हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का आरआरबी जेई के इस नए बैच में स्वागत है। आरआरबी जेई का नया बैच करियर लैब पे स्टार्ट किया गया है 4 ब्रांचेज के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल। इन 4 ब्रांचेज के लिए स्टार्ट किया गया। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात भी करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो आपका सिलेबस होगा, इस बैच में क्या क्या कवर होगा, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। उसके पहले जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है वो बच्चे करियर लैब पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आपको आपके फोन में करियर लैब डाउनलोड करना है। इस बैच की जो फीस है वो है 2999 रुपए लिमिटेड सीट्स के लिए और वैलिडिटी है 1.5 साल। वैलिडिटी आपको इस बैच में मैं 1.5 साल पूरी दिलवाऊंगा, जब से आप एडमिशन लोगे तब से। ठीक है, जब से आप एडमिशन लोगे इस बैच में तब से वैलिडिटी आपको 1.5 साल मिलेगी। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको टेक नॉन टेक पूरा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे केवल टेक्निकल का बैच चाहिए, नॉन टेक का बैच नहीं चाहिए, अरे तो यही मान लो केवल टेक्निकल का बैच है, क्योंकि केवल टेक्निकल का भी बैच आएगा तो उसकी फीस भी इससे कम तो नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि फीस कम होगी केवल टेक्निकल का बैच आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल टेक्निकल का बैच आए या टेक नॉन टेक दोनों का बैच है, इससे कम फीस नहीं होने वाली है। नॉन टेक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया गया है करियर लैब के शानदार टीचर्स का। तो आप अगर इस तलाश में हो, इस दुविधा में हो कि सर केवल टेक्निकल का बैच लॉन्च करिए, अरे तो आप इस बैच केवल टेक्निकल की वीडियोस देख लेना, नॉन टेक मत पढ़ना। अगर आपको नॉन टेक अच्छे से आता है तो सर केवल टेक्निकल का बैच आता तो उसकी फीस थोड़ी कम होती, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे सस्ती फीस नहीं होने वाली है। सर इस बैच की फीस 599 कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है। वो हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से इसकी फीस 2999 की गई है। आपको 599 499 का बैच अगर चाहिए तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पे आप ज्वाइन करके खुशी खुशी पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो बैचेज स्टार्ट किए गए हैं उसकी फीस 2999, इससे कम फीस पॉसिबल नहीं है। हाँ, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराए जाएंगे, उसकी एश्योरेंस मैं देता हूं, क्योंकि टॉपिक्स को पढ़ाने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। हवा हवाई नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, क्योंकि वैकेंसी बार बार तो आती नहीं है। वैकेंसी हो सकता है अब हर साल आए, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन अभी तक तो पिछली बार वैकेंसी आरआरबी जेईई की आई थी, उसके बाद 5-6 साल बाद आई है। जब वैकेंसी बार बार नहीं आती तो आपके साथ धोखा भी टीचर को नहीं करना है कि इतना पढ़ा दे कि आपका सिलेक्शन 4-5 नंबर से रुक जाए, उसका कोई फायदा है क्या। आपको एटलीस्ट उतना पढ़ाना है कि आपकी जो कट ऑफ बननी चाहिए उससे ज्यादा नंबर आप लेकर के आ पाओ। तो फीस आपकी बहुत ही नॉमिनल है। और दूसरी जो आपको मुझे लग रहा है जो दिक्कत समझ में आ रही है कि सर इसमें क्लासेज लाइव होंगी कि रिकॉर्डेड होंगी, उसकी मैं चर्चा करता हूं। एडमिशन 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो क्लासेज है 29 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं। सीट्स आपकी 7951, ये सारी सीट्स हैं। इसमें आपकी जो भी ब्रांच है उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी, बीटेक किया है तो भी, दोनों किया है तो भी। एज 18 से 36 साल, तो एज वाला फैक्टर इस बार थोड़ा सा आपको आराम देगा। अदरवाइज 32-33 साल उम्र हुआ करती थी तो थोड़ा सा मुश्किल था, अभी 36 कर दिया है। तो 18 से 36 साल एज है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपकी एज 36 तक है तो। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उसका अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको लगता है कि सर ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें इसकी फीस कम क्या या ज्यादा है। फीस तो देखो ज्यादा है नहीं, 2999 अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है तो फिर अब आपकी सोच क्या है वो आप जानो। क्योंकि आपको ये लगता है कि सर हम जीन्स 1500 रुपए की खरीद सकते हैं, हम मोबाइल फोन 20,000 रुपए का खरीद सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए अगर हमें एक टू द पॉइंट वाला कंटेंट चाहिए तो हम उस कंटेंट के लिए 400, 500, 299 रुपए वाला बैच ढूंढ रहे हैं। आपको अगर ऐसा बैच कहीं मिल रहा है तो आप पढ़िए, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है, नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो बैचेज मैं पढ़ा रहा हूं इससे कम इसकी फीस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको फीस कम करके मैं उल्टा पुल्टा पढ़ाऊं, थोड़ा पढ़ाऊं, आपका करियर बर्बाद हो, उससे ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ना आपकी हाय मुझे लेनी है। ठीक, इस बैच में आपको टेक्निकल में देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी लाइव पढ़ाई जाएगी, मेजरमेंट पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी लाइव पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, मेजरमेंट पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, पावर सिस्टम जिसको आप बोलते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। आपकी लाइव क्लासेज परसों से स्टार्ट होगी, जो स्टार्ट होगा मैं एसी फंडामेंटल से। परसों से आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी। परसों मतलब आज 29 जुलाई है, 30, 31 जुलाई से
31 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं आपको एसी फंडामेंटल, जो कि नेटवर्क थ्योरी का हिस्सा है, जिसमें एसी क्या है, डीसी क्या है, पल्सेटिंग डीसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, उसके अलावा फेजर डायग्राम, फिर सीरीज आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। एसी फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। एसी फंडामेंटल आपका लगभग 25, 30, 35 घंटे का होगा। एसी फंडामेंटल जो कि नेटवर्क थ्योरी का हिस्सा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है। उसके बाद फिर हम जंप करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, जिसमें आपको पहले मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा और बाकी की पूरी मशीन पढ़ाई जाएगी। तो मशीन पूरा लाइव होगा। पावर सिस्टम, जिसको आप ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर वगैरह, रिले वगैरह पढ़ोगे, पूरा लाइव होगा। मेजरमेंट भी पूरा लाइव होगा। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, लगभग 2-3 महीना पहले। उसमें भी अभी फेट मॉसफेट आपको मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा। उस बैच में फेट मॉसफेट वगैरह लाइव पढ़ाया जाएगा जो बाकी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ाई है और अविनाश सर का भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों टीचर्स का है। जैसी आपकी इच्छा होगी मैं अपलोड करवा दूंगा। मैंने अभी रिसेंट पढ़ाया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आए। कोशिश करूंगा जो मैंने पढ़ाया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अपलोड करवा दें। उसके अलावा यूडब्ल्यू वगैरह वो भी लाइव पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेबस ज्यादा है ही कहां आरआरबी जेईई का, अगर टेक्निकल की बात की जाए तो नॉन टेक्निकल हिस्सा आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड रहेगा। सर नॉन टेक्निकल कंप्लीट रिकॉर्डेड क्यों रहेगा? अरे जो बैच आ रहा था वो केवल टेक्निकल का ही बैच आ रहा था, नॉन टेक नहीं था उसमें। वो तो मैंने कोशिश किया कि सर जब आपके करे लैब के शानदार टीचर्स हैं तो बच्चा नॉन टेक के लिए और कहीं क्यों ही भटके, अलग से बैच क्यों ही लेना हो। इसलिए इस टेक्निकल के बैच में नॉन टेक डलवाया है मैंने, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगर सिर्फ टेक्निकल का बैच आता तो भी फीस यही रहती, बस उसमें नॉन टेक डलवा दिया गया कि आपको भटकना ना पड़े। नॉन टेक जो पड़ेगा वो भी लेटेस्ट रहेगा। आपको नॉन टेक के टीचर्स के लिए आप परेशान हो रहे हो, मैथ्स की जो क्लास होगी वो आदित्य वशिष्ठ सर की होगी। बच्चे कह रहे हैं सर राकेश सर का डलवाइए, गगन सर का डलवाइए। उन लोगों का क्लास डलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे लग रहा है गगन सर थोड़ा सा शायद डीप में पढ़ाते होंगे एसएससी वगैरह को लेकर के, तो आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा अंतर तो होता है। इसलिए मैथ्स की क्लास आपके आदित्य वशिष्ठ सर की, रीजनिंग की क्लास पीयूष वासने सर की पड़ेगी, और जो जीएस की क्लास है अभिषेक सुमन सर और उनकी जो टीम है वो रहेगी। आपकी इन्वायरमेंट इस बैच में जो नॉन टेक होगा, इन्वायरमेंट आपको विवेक सर पढ़ाएंगे। आपकी जो फिजिक्स है उसको अंकुर सर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जो है आपको सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे। आपकी जो कंप्यूटर है उसको यतेंद्र सर पढ़ाएंगे। तो जो करे वाले आपके टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के या जीएस के, वही टीचर्स रहेंगे, अच्छे टीचर्स रहेंगे। ठीक है, तो मैथ्स आदित्य वशिष्ठ सर, रीजनिंग पीयूष सर, जीएस के लिए अभिषेक सुमन सर और उनकी टीम, जियोग्राफी जो है आपकी मान लीजिए विवेक सर, या फिर कंप्यूटर जो है यतेंद्र सर, और इन्वायरमेंट भी आपका विवेक सर, तीसरा अंकुर सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, सत्येंद्र सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ये मेन टीचर्स मैंने नॉन टेक के बता दिए कि आपको परेशान नहीं होना है। आप पढ़ोगे तो आपका रेलवे का जो एग्जाम है उसके मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, 70% वीओडी प्लस 30% लाइव का ये मतलब है कि कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड अपलोड कर दी जाएंगी, कुछ क्लासेज लाइव होंगी। आपकी इस बैच में हर दिन एक क्लास टेक्निकल की चलेगी, हर दिन एक क्लास टेक्निकल की आपकी चलेगी इस बैच में। ऐसा नहीं कि क्लासेज बंद रहेंगी, सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी रहती है, या कई मान लीजिए मैं 2-4 दिन के लिए घूमने चला गया, गांव चला गया, तो अलग बात होती है। अदरवाइज आपकी क्लासेज रेगुलर चलेंगी, टेक्निकल की एक क्लास हर दिन। आपको कई बार लगता है सर रिकॉर्डेड क्लासेज डलवाने से अच्छा पूरा लाइव पढ़ाओ। मैं भी चाहता हूं पूरा लाइव पढ़ाऊं, बट पता है क्या होता है, अगर आपको मैं पूरा का पूरा कोर्स लाइव पढ़ाऊं, जाकि नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो, तो पूरा का पूरा कोर्स लाइव पढ़ाने में वो कंटेंट आपको मिल ही नहीं पाएगा जितने की जरूरत होगी, नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए हमें लाइव बैच पढ़ाया हमने, हमें 400 घंटे पढ़ाना है, टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूं, 400 घंटे 400 आवर। अब लाइव में 400 घंटे हमें पढ़ाना है। आपके पास टाइम एग्जाम सीबीटी 1 मान लीजिए पहले होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। इस 400 घंटे को पढ़ाने के लिए हमें जो टाइम चाहिए, कई बार वो टाइम मिलता है, कई बार वो टाइम नहीं मिलता है। कई बार जब टाइम नहीं मिलता है तो टीचर क्या करता है, कुछ चीजें स्किप कर देता, कुछ क्वेश्चन स्किप कर देता, कुछ कॉन्सेप्ट स्किप कर देता, कई बार थोड़ा तेजी के साथ पढ़ाता है। आपको लगेगा हाँ लाइव तो पूरा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई बार नए बच्चे होते हैं वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ाया गया, क्या छोड़ा गया, क्या जरूरी है। जब कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड और कुछ क्लासेज लाइव होती है, हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई मान लो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है, हमने रिकॉर्डेड ही डलवाया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 महीने पुराना ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो इतना शानदार है कि मैं उसको दोबारा लाइव किस लिए पढ़ाऊं, कोई फायदा है? सेम चीज मैं रिपीट करूं पढ़ाने के लिए, जो कंटेंट 2-3-4 महीने पुराना है,
सेम उसको लाइव पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यह है कि उस टाइम को बचा करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइव पढ़ाने से अच्छा मैं उस टाइम को मशीन में डाल दूं, उस टाइम को मैं पावर सिस्टम में यूज कर लूं, उस टाइम को मैं मेजरमेंट पढ़ाने में यूज कर लूं। तो अगर किसी सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड डलवाया जाता है तो रिकॉर्डेड इसलिए डलवाया जाता है कि हम मेहनत से बचना चाहते हैं, इसलिए डलवाया जाता है कि हमने अगर उस सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड डलवाया तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो टाइम बचा हमने उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया। और जो रिकॉर्डेड डलवाया जाएगा वो 2019 20 5 साल 10 साल पुराना नहीं रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डेड डलवाई जाएगी जो 3-4 महीने पुरानी है, मैंने कंप्लीट की, उसमें भी कुछ क्लासेज फेट मॉसफेट की भी लेनी बाकियों में लूंगा। यूडब्ल्यू आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, मेजरमेंट पावर सिस्टम और मशीन पूरी लाइव पढ़ाई जाएगी। और एसी फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा मैं, आपकी जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल में एसी फंडामेंटल्स, जिसमें लीड लैग फेजर डायग्राम पावर फैक्टर वो सब वहां से स्टार्ट करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है कि आप आरआरबी जेईई का एग्जाम दोगे तो आपसे सवाल गलत नहीं होने वाले हैं। तो आप इस बात को लेकर चिंता मत करो कि सर रिकॉर्डेड बैच है। चिंटू तुमसे ज्यादा समझ टीचर को होती है कि किस सब्जेक्ट को कितनी गहराई तक पढ़ाना है, रिकॉर्डेड डलवाना चाहिए कि लाइव डलवाना चाहिए। पढ़ाने को तो मैं सारे सब्जेक्ट को लाइव पढ़ा दूं और 50-100 घंटे के अंदर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं आपका। जो आरआरबी जेईई के आपके सब्जेक्ट्स हैं 100 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। आप टाइम दो 200 घंटे का, मैं 200 घंटे में कंप्लीट कर दूं। आप टाइम दो 300 घंटे का, 300 घंटे कंप्लीट कर दूं। आप मुझे जितना टाइम दोगे आरआरबी जेईई का टेक्निकल पढ़ाने के लिए उतने घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। आप मुझे कहोगे सर आरआरबी जेईई का टेक्निकल 100 घंटे में सारा सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। आप कहोगे सर 200 घंटे में पढ़ा दीजिए, मैं 200 घंटे में पढ़ा दूंगा। आप कहोगे सर 400 घंटे में पढ़ा दूं, मैं 400 घंटे में पढ़ा दूंगा। मुझे कितना पढ़ाना है वो तो मुझे पता है, और एग्जाम के आपके जो सवाल हैं उसको देख करके अंदाजा मुझे लगाना है। अब मैं अगर कुछ चीजें छोड़ता चला जाऊं, कुछ चीजों को ऊपर ऊपर से बताता हुआ चला जाऊं और सवाल वहां से आ जाए जो आप नहीं पढ़ के गए हो, और 2 नंबर से आधे नंबर जब सिलेक्शन रुकेगा, और रुकता है लोगों का 0.25, पिछली बार आरआरबी जेईई की जब वैकेंसी आई थी किसी का सिलेक्शन आधे नंबर, किसी का सिलेक्शन 1 नंबर से रुका था। उन बच्चों को कितना पछतावा हुआ होगा कि उनको फिर 5 साल वेट करना पड़ा इस बार के एग्जाम में बैठने के लिए। अदरवाइज वो 5 साल में कितने पैसे कमाते, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए वो फ्रस्ट्रेशन नहीं उनको देखना पड़ता। तो आपको जरूरत क्या है, टू द पॉइंट कंटेंट की, कि आपका कंटेंट पर्याप्त हो, दूसरा जो पढ़ाया जाए वो आपके समझ में आए। ये आपकी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपका कंटेंट रद्दी वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए कि जो कंटेंट एग्जाम के लायक नहीं फिर भी उसको पढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो पढ़ाया जाए वो समझ में भी आए कि भाई हमने पढ़ा दिया सब कुछ अच्छा, समझ में आपको नहीं आया तो भी कोई फायदा नहीं। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट आपका सिलेबस एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाए। सिलेबस आपका एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस बैच में मैं मशीन पूरी लाइव, पावर सिस्टम पूरा लाइव, मेजरमेंट पूरा लाइव, यूडब्ल्यू पूरा लाइव ही चलेगा, और नेटवर्क थ्योरी में भी एसी फंडामेंटल पूरा चलेगा। सर डीसी वाला पार्ट अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है 2 दिन पहले एक बैच में, वो मैं डलवाऊंगा डीसी वाला पार्ट, जिसमें थ्योनी नॉर्टन मैक्सिमम पावर सुपरपोजिशन, बिल्कुल 2 दिन पहले। मतलब आपका नेटवर्क थ्योरी में डीसी वाला पार्ट बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट किया गया है, वो आपको अपलोड करवाया जाएगा। एसी वाला पार्ट आपको पूरा लाइव करवाएंगे। मैं चाहूं तो मैं डीसी वाला पार्ट ही पूरा लाइव पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डीसी वाला पार्ट फिर पूरा लाइव पढ़ाएंगे उसमें जो टाइम खर्च होगा, मैं मेरे लिए बेहतर है कि उसमें टाइम को बचा के एसी वाले पे खर्च कर दूं, एसी में थोड़ा सा आपको ज्यादा न्यूमेरिकल कराऊं, ज्यादा अच्छे से समझा दूं। तो टाइम अगर कहीं से बचा रहे हम स्मार्टली, उस टाइम को बचा करके कहीं और खर्च कर रहे हैं ताकि आपको सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर करा पाए। लेकिन चिंटू कह रहे सर मैं मासूम हूं, सर मैं मासूम हूं, मैं कुछ भी नहीं समझता हूं, मैं मासूम हूं। तो उसको मासूम नहीं, इसको बेवकूफ बोलते हैं। नहीं सर ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। ठीक है तो क्या क्या लाइव चलेगा, अरे मशीन लाइव चलेगी चिंटू। और सर पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्विच गियर रिले सब रहेगा। मेजरमेंट होगा आपका पूरा लाइव, यूडब्ल्यू आपका पूरा लाइव होगा, बचा ही क्या। और एसी फंडामेंटल मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क थ्योरी का एसी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा लाइव होगा, वो पूरा का पूरा लाइव होगा। बोलिए वीडियो दिख नहीं रही क्या?
ठीक है। एसी फंडामेंटल में लीड लैग और फेजर डायग्राम वगैरह जो कहानी, वो सारी कहानी बताई जाएगी। तो आपकी हर दिन एक क्लास टेक्निकल की चलेगी भाई, इस बात को लेकर परेशान मत हो आप। हाँ, नॉन टेक कंप्लीट रिकॉर्डेड रहेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी इस बैच में। एग्जाम पैटर्न आप अगर देखो, पहले तो सीबीटी 1 देना है आपको। सीबीटी 1 पहले होगा तो नॉन टेक तो पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल में तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर नॉन टेक का डब्बा गोल है तो सीबीटी 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मुझे याद है जब पिछली बार आरआरबी का एग्जाम हुआ था 18-19 के आसपास, उस वक्त सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और बहुत अच्छे बच्चे ऐसे थे जिनका टेक्निकल बहुत शानदार था। अगर वो सीबीटी 2 में बैठते तो एग्जाम को फाड़ देते, लेकिन वो सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर बच्चों में ही आपस में क्लासेस स्टार्ट हो गए कि क्या है सर, ये क्या बात हुई जो है टेक्निकल एग्जाम में सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक कर दिया, हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए, हमको तो टेक्निकल में बैठने का मौका ही नहीं मिला, जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। शायद वो बच्चे सीबीटी 2 में बैठते जिनका टेक्निकल अच्छा था तो सीबीटी 2 क्रैक कर ही जाते, लेकिन वो सीबीटी 1 में ही बाहर हो गए। तो आपकी अगर टेक्निकल बहुत अच्छी है तो थोड़ा सीबीटी 1 पे ध्यान दीजिए। और अगर आपका नॉन टेक बहुत अच्छा है, अगर आपको लग रहा है सर हम तो नॉन टेक एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, लेखपाल की, दरोगा पुलिस की करते आ रहे हैं, तो सर मेरा नॉन टेक अच्छा, टेक्निकल कैसे पढ़ें, तो आप टेक्निकल को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। टेक्निकल पढ़िए, इन्वायरमेंट कंप्यूटर पढ़िए, सीबीटी 2 का जो हिस्सा है, क्योंकि सीबीटी 1 में आप कट ऑफ जितनी बनेगी उसको क्वालिफाई कर गए, उसके बाद उसमें कितना एक्स्ट्रा नंबर आप लेके आ रहे हो कोई फायदा नहीं सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होगी आपके जोन में, मान लीजिए आपको 70 नंबर चाहिए कट ऑफ, तो आप 70 ले आओ चाहे 90 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 के ऊपर कुछ भी ले आओगे, ठीक है। तो आपकी मिनिमम कट ऑफ जो चाहिए वो आपको ले आनी है सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में जितने ज्यादा नंबर आप ले आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो प्रेफरेंस होती है वो आपको सीबीटी 2 में नंबर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो सीबीटी 1 के लिए आपको सबसे पहले तैयार होना है। सीबीटी 1 में 30 सवाल जो है मैथमेटिक्स के आएंगे, तो मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छे से। 25 सवाल रीजनिंग के आएंगे, 25 सवाल जनरल अवेयरनेस के, 25 सवाल जनरल साइंस के, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी। 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के, टाइम होगा 90 मिनट का। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, टाइम होगा 90 मिनट का। सीबीटी 1 दोगे, फिर इसकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी हर जोन की, किसी जोन की कम होती है, किसी जोन की ज्यादा होती है। उसके बाद जो बच्चे इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनको सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। जो एक बार सीबीटी 2 में बैठ गया उसके बाद सीबीटी 1 के नंबर का महत्व खत्म, पर सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक। उसके बाद आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में आपको जनरल अवेयरनेस जो है उसके 15 सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, एनवायरमेंट के 10 सवाल और टेक्निकल के 100 सवाल। ये टेक्निकल के 100 सवाल जो है ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो करियर लेवल की टीम है, एनवायरमेंट जैसे विवेक सर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर यतेंद्र सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स अंकुर सर पढ़ाते हैं, जनरल अवेयरनेस की टीम अभिषेक सुमन सर की जो टीम होगी, तो आपको टोटल 150 सवाल करने हैं, 150 नंबर का, 120 मिनट का टाइम रहेगा। सर जोन कौन सा भरे, अरे जोन की बात बाद में करना, अभी तो फॉर्म 30 जुलाई से भरा जाएगा ना, 30 जुलाई से 29 जुलाई है। चिंटू जोन को लेकर परेशान है, जो तुम्हारे हाथ में है उसके बारे में ज्यादा सोचा करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसके बारे में थोड़ा कम। सीबीटी 2 में जो आपका टेक्निकल है वो ये है, तो जो मेरा नाम राजकुमार सिंह है, जिन बच्चों को नहीं पता है, और कुछ चीजों के लिए मैं मदद लूंगा अविनाश त्रिपाठी सर की, कुछ चीजों के लिए, बहुत चुनिंदा चीजों के लिए हम दोनों लोग मिलकर के इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो होगा उसमें ज्यादातर हिस्सा अविनाश त्रिपाठी सर कवर कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का अगर कोई बच्चा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बैच है, तो उसमें अविनाश त्रिपाठी सर कवर कराएंगे और कुछ हिस्सा मैं कवर कराऊंगा। तो ये आपका पैटर्न है जो कि आपको पता होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से आपके जो आपको बैच में मिलेंगे, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेगा, आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा जो आपके आरआरबीजे में है, रीजनिंग, मैथ, साइंस, उसके बाद जनरल स्टडीज, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी आपको, कंप्यूटर वगैरह सब इस बैच में आपको मिलेगा। मैं सिलेबस की बात करूं, ये सिलेबस की पीडीएफ है, आप देख सकते हो, जो रेलवे ने दिया है कि हम आरआरबी जेई में जो सीबीटी 2 कराएंगे 100 नंबर का, उसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस ये है आपका, दिख रहा है आपको, ये सिलेबस है आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड यूनिट्स।
चिंटू कह रहा सर हम सब्जी बेचते हुए आपकी क्लास देख रहे हैं, इतना त्याग। सब्जी बेचने का काम जब करो तो सब्जी बेचो, जब धंधे का काम तो धंधा, पढ़ाई के काम पे टाइम पे पढ़ाई, दो चीजों को मिक्स मत किया करो। बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट लॉ, किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, फिर मैग्नेटिक सर्किट। ये यानी एक तरीके से ये है कि आपको नेटवर्क थ्योरी पूरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नेटवर्क थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है। आपको नेटवर्क थ्योरी पूरी पढ़नी है। नेटवर्क थ्योरी आपको जिसमें एसी है, डीसी है, ये सारी चीजें एक तरीके से, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, रेजिस्टर से सीरीज, रेजिस्टर से पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, साथ साथ आपको थ्योरम्स वगैरह जो है, थ्योरम, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, सुपरपोजिशन, ये सारी थ्योरम्स भी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरम्स छोड़ के नहीं जानी है आपको, ये सारी थ्योरम्स भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी आपको पढ़नी है। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी में इसी फंडामेंटल ही मैं स्टार्ट करूंगा। नेटवर्क थ्योरी को आप चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहिए चाहे कुछ भी कहिए, इसी में सीरीज, पैरेलल और या फिर आपका लीड, लैग, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारी चीजें, ट्रांजिएंट एनालिसिस, टू पोर्ट नेटवर्क, ये सब आपको नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। मशीन में पहले मैग्नेटिज्म के बारे में बताया जाएगा, फिर मशीन पढ़ाई जाएगी, वही सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन, कॉन्स्ट्रक्शन, फलाना ढिकाना ऐसे है। सिंक्रोनस मशीन है, फिर उसके बाद वो डीसी मशीन है, फिर सिंक्रोनस मशीन है, मतलब सारी मशीन आपको पढ़ाई जाएगी। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, डीसी, सिंगल फेज, ये सारे मशीन्स आपको पढ़ाए जाएंगे अच्छे से। उसके बाद आपको पावर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जितने प्रकार के रिले हैं, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद मेजरमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, या एरर्स वगैरह के बारे में, सीआरओ वगैरह के बारे में, ट्रांसड्यूसर वगैरह के बारे में, ये सब पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसमें लाइटनिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वगैरह। और जो अगला पेज है आपका वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, जेएफईटी, सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे सब्जेक्ट का नाम लिखूं जो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं जो कि आपके रेलवे ने दे रखा है, जो कि आपके रेलवे ने दे रखा है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़नी है, जिसको कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कहते हो। इसमें एसी डीसी सब आपका आ जाएगा, एसी डीसी पूरी एनालिसिस इसी में आ जाएगी। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ना है, जिसमें ट्रांसफार्मर से लेकर के मोटर, जनरेटर, सिंगल फेज मशीन वगैरह सब आ जाएगा। फिर आपको पावर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, रिले, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, सब स्विच वगैरह सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सीआरओ, ट्रांसड्यूसर, एरर, ब्रिजेट, ये सब आपका आ जाएगा, वाट मीटर वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डायोड है, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट वगैरह है, वो आपको पढ़ना है, जो आरआरबी ने सिलेबस दिया हुआ है। और उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह है। और फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसमें आपको वायरिंग के बारे में, लाइटनिंग स्कीम के बारे में और ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। इतनी चीजें हैं जो आपको टेक्निकल में मेंशन है आरआरबी जेई में। ये सब्जेक्ट्स आपको आरआरबी जेई में मेंशन है, और आपकी खुशकिस्मती यही है कि यही सिलेबस टेक्निकल में एसएससी जेई का भी है।
टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल सिलेबस की, तो लगभग यही कमोबेश यही सिलेबस एसएससी जेई का भी है और यही सिलेबस आरआरबी जेई का भी है। एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने आरआरबी जेई के लिए। सर क्या हर दिन क्लास आपकी टेक्निकल की चलेगी? जी हां, हर दिन क्लास आपकी टेक्निकल की चलेगी। ठीक सर, स्टार्ट कहां से करोगे आप? आपकी क्लास मैं 31 जुलाई से स्टार्ट करूंगा। पहली क्लास जो रेगुलर क्लास होगी एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल 31 जुलाई से। ठीक, फिर ये क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। एसी फंडामेंटल खत्म करने के बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा? पूरी मशीन में लाइव पढ़ाऊंगा, फिर इसको पढ़ाऊंगा, फिर इसको पढ़ाऊंगा, फिर इसको पढ़ाऊंगा, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा सर? वो मैं रिकॉर्डेड डलवाऊंगा। सर बहुत पुराना है क्या? नहीं। कितने दिन पुराना है सर? ये पुराना है, 3 महीने पहले मैंने कंप्लीट किया है। और इसमें भी आपको एफईटी मॉसफेट अभी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाना बाकी है, वो पढ़ाऊंगा इसमें। और सर इसमें नेटवर्क थ्योरी में जो डीसी वाला सर हिस्सा है, डीसी वाला हिस्सा तो 2 दिन पहले अभी कंप्लीट हुआ है, वो आपको डलवाऊंगा। मैं पढ़ा ही रहा था, मैं पिछले 2-3 महीने से कंप्लीट हुआ है डीसी वाला हिस्सा, वो डलवाएंगे। ये 1 साल 1.5 साल पुराना नहीं, नेटवर्क थ्योरी वाला हिस्सा, डीसी वाला रिकॉर्डेड डलवाएंगे। एसी वाला हिस्सा आपको लाइव स्टार्ट करूंगा परसों से। ये लाइव ये सब लाइव पढ़ाएंगे। तो आपकी हर दिन एक क्लास चलेगी। आपकी क्लासेस तो हर दिन मैं लूंगा ही लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको कि सर क्लासेस बंद रहेंगी क्या। अरे भाई, डीसी वाला हिस्सा रिकॉर्डेड डलवाएंगे, जिसको डीसी पढ़ाना अपना पढ़ता रहेगा। एसी वाला हिस्सा मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एसी वाला खत्म करूंगा, फिर मशीन पे आ जाऊंगा, फिर पावर सिस्टम पे, फिर मेजरमेंट पे। और साथ साथ पहले तो सीबीटी 1 होगा, तो सीबीटी 1 के लिए नॉन टेक पढ़ते रहना। सीबीटी 1 का रिकॉर्डेड क्लास तो जल्दी ही डलवा देंगे दुनिया पूरा। ठीक है। और अगर किसी को लगता है सर हमें और भी कोई टेक्निकल एग्जाम देना है, तो फिर उसके लिए आप रिकॉर्डेड क्लास जो डीसी की रहेगी उसको देखना। मशीन वगैरह मैं लाइव पढ़ाऊंगा ये सब। ठीक है। और जब कोई चीज पढ़ाई जाएगी, देखो लैंग्वेज को लेके कई बार आप परेशान हो, तो लैंग्वेज क्या रहेगी? देखो जेई का सिलेबस इतना लंबा है कि दोनों भाषाओं में लिखना तो पॉसिबल नहीं है कि हिंदी में भी लिखा जाए, इंग्लिश में भी लिखा जाए। तो जेई के बैच में जो रिटन वर्क होगा, लिखने का काम, वो तो इंग्लिश में होगा। लिखने का जो काम होगा आपके इस बैच में इंग्लिश में होगा। बोलने का जो काम होता है वो जैसे बोलचाल की भाषा हिंदी रहेगी, टर्म्स उसके इंग्लिश में रहेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को मैं ट्रांसफार्मर ही बोलूंगा, मैं परिणामित्र नहीं बोलूंगा। बात आ रही समझ में? जनरेटर को मैं जनरेटर ही बोलूंगा, मैं जनित्र नहीं बोलूंगा। तो मेरी जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगी बोलने की, वो हिंदी में ही होगी। हाँ, उसके टर्म्स इंग्लिश के होंगे। लिखने का काम इंग्लिश में होगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे आपने डिप्लोमा किया है, हिंदी में किया है मान लीजिए, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज होती है लिखने की, वो बहुत सिंपल होती है। वो किताबी लैंग्वेज नहीं होती है कि लिख दिया ऐसे ऐसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल मेरे दिमाग की लैंग्वेज होती है सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक समझ भी है तो आप समझ जाओगे जो मैं यहां बोर्ड पे लिखूंगा। क्योंकि किताबी भाषा में नहीं लिखता हूं बोर्ड पे, या जो आपको नोट्स में मिलेगा वो बिल्कुल सीधी सिंपल इंग्लिश होती है जो आप समझ जाओगे। तो लिखने का काम जो होगा आपका नोट्स में, वो इंग्लिश में होगा, लेकिन बहुत साधारण इंग्लिश होगी, बहुत साधारण। ऐसी इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिखूंगा कि आपको समझने में तकलीफ है। अगर आपको इज, एम, आर, इंक्रीज, डिक्रीज थोड़ा बहुत पता है तो आप समझ जाओगे। ठीक है। लिखने का काम इंग्लिश में, समझाने का काम जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं इंग्लिश में कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट परफॉर्म्स ऑन एसी, इट डजंट परफॉर्म ऑन डीसी, इफ एसी इज गिवन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न लाइक दिस। हो सकता है इंग्लिश में ही बोल दूं, बट हिंदी में मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। अगर आप ये सोच के ज्वाइन करते हो कि सर आप लिखोगे भी हिंदी में, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको हिंदी में लिखा हुआ चाहिए तो आप आईटीआई का बैच ज्वाइन करिए, उसमें मैं हिंदी में लिखता हूं, क्योंकि वहां पे बच्चों की जरूरत होती है। मैं मान चलता हूं कि जो बच्चा डिप्लोमा या बीटेक करके आ रहा है उसको इंग्लिश की बेसिक समझ तो है, तो इंग्लिश के बेसिक टर्म समझ लेगा। तो मैं लिखने का काम इंग्लिश में ही करूंगा, समझाने का काम जो हिंदी में है। नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो तो जो नॉन टेक के टीचर्स हैं मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखते बोलते हैं ज्यादातर, तो आपको नॉन टेक में ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है। और एक चीज और, जो सब्जेक्ट मैं लाइव पढ़ाऊंगा उसके रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड नहीं करवाऊंगा पहले कि मैं मशीन लाइव भी पढ़ा रहा हूं उसको रिकॉर्डेड भी अपलोड करवा दिया ना। मैं मशीन लाइव पढ़ाऊंगा तो लाइव, रिकॉर्डेड नहीं। लाइव पढ़ाऊंगा मतलब क्लास खत्म होने के बाद वो ऐप पे रहेगी रिकॉर्डेड, जब तक वैलिडिटी रहेगी। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं सर पूरा मशीन जो है 100-200 घंटे का रिकॉर्डेड भी अपलोड करवा दो और फिर लाइव भी पढ़ाते रहो ना, ये काम नहीं करूंगा मैं।
मैं पढ़ाऊंगा लाइव तो लाइव ही पढ़ाऊंगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन नहीं है, वो मैं एग्जाम के पहले बड़े आराम से कंप्लीट कर दूंगा। ओके अंशुल, ओके अंशुल, मीना, सुकांत, स्वरूप, विकेश, स्वागत है आप सभी लोग का, जितने भी लोग जुड़े हैं। आपको और कोई सवाल है, कोई क्वेरी है इस बैच से रिलेटेड तो बताइए। नॉन टेक आपका मैं कल से परसों तक में पूरा अपलोड करवा दूंगा, यानी 30 से 31 जुलाई तक नॉन टेक आपको अपलोड करवा दूंगा मैं, ताकि आप नॉन टेक देखना स्टार्ट कर दीजिए, नॉन टेक देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और टेक्निकल की जो क्लासेज आपकी चलेंगी वो टेक्निकल आप साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि टेक्निकल तो CBT 2 में आएगा, पहले CBT 1 ही होगा, तो पहले CBT 1 का सारे वीडियो डलवाएंगे, फिर CBT 2 की क्लास जो टेक्निकल की हो चलती रहेंगी। तो आपको टेक्निकल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसे ही मान के पढ़ाया हूं या पढ़ाता हूं कि आपको पहले से कुछ भी नहीं आता है। आपको कई बार ये रहेगा सर हमको तो पहले से कुछ भी नहीं आता है या कुछ भी नहीं पता है, तो मैं ऐसे ही बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं कि आप बिल्कुल मासूम बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में आप पैदा हुए हो, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, फिर आपके लेवल को ऊपर लेकर के जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मैं कभी भी कंप्लीट कर दूंगा। जरूरत अगर पड़ी, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि सर एग्जाम जल्दी हो गया, तो रिकॉर्डेड क्लास भी है, मैं मशीन्स की, पावर सिस्टम की, वो डलवा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज क्यों ही डलवाए, रिकॉर्डेड लाइव पढ़ाएंगे, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट वगैरह, ठीक है। देखते हैं सुकांत, जैसा भी होगा, ठीक, देखते हैं जैसा भी होगा। अगर लगेगा कि रिकॉर्डेड क्लास डलवाने की जरूरत पड़ी, एग्जाम जल्दी हो रहा है या सिलेबस आगे पीछे हो रहा है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, मगर आई तो रिकॉर्डेड क्लास डलवाने कोई परहेज थोड़ी करना है भाई। पूरा का सिस्टम है, उसका बस एक ही मकसद है कि आपका सिलेबस अच्छे से हो, आपको समझ में, आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। कोई गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी चलेगी, नहीं नियम बन गया कि नहीं रिकॉर्डेड नहीं डलवाएंगे तो नहीं डलवाएंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सारे सिस्टम का एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप चीजों को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए जो भी चीजें जरूरी हो सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। और कोई क्वेरी आपको है तो आप बताओ। बाकी आपको और ज्यादा नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप PDF पढ़िए जो नोटिफिकेशन की है। एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा, आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST और OBC की, या और कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट्स आपको चाहिए तो एक्चुअली आप कंप्लीट PDF पढ़िए। मैं यहाँ बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बैच को पढ़ने के दौरान इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी पहले की नॉलेज भले कितनी ही अच्छी हो, कितनी भी खराब क्यों न हो, आप टू द पॉइंट जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ेंगे, आपको पहले से आता हो तो भी, नहीं आता हो तो भी, ठीक। और पढ़ने के साथ साथ आप पर्याप्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफी यहाँ करवाई भी जाएगी, बाकी एक आध बुक होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं बता दूंगा आपको, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप एक आध टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, वहां से टेस्ट की प्रैक्टिस करना आप, ताकि आप देखो कि बाकी बच्चों की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी जरूरी है। ऐसे नहीं सीधे एग्जाम में बैठ गए, फाइनल युद्ध में चले गए जो तलवार लेकर के, सामने वाले ने गर्दन काट दिया, क्योंकि कभी युद्ध की प्रैक्टिस की ही नहीं आपने। तो एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट 100 टेस्ट आपको देना होगा, 100 मिनिमम 100 टेस्ट दो, चाहे सब्जेक्ट वाइज दो चाहे टॉपिक वाइज दो। पहले सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दो, पहले में नेटवर्क थ्योरी आपने पढ़ा, आपने मान लिया DC पढ़ लिया तो DC के टेस्ट दे लो, AC के टेस्ट दे लो, ट्रांसफार्मर के टेस्ट दे लो, सिंक्रोनस मशीन के टेस्ट दे दो। जब लगे पूरी मशीन का टेस्ट दे दिया, फिर पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो आप। तो आपको टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट जब आप देते हो ना तो आपको एग्जाम में क्या प्रेशर रियल टाइम में मिलता है उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, आपका दिमाग उस माहौल में सोचने के लिए तैयार हो जाता है। अन्यथा कई बार लोगों को पसीना आने लगता है, हाथ पैर मतलब काम ही नहीं करता है, कि सवाल आ रहा होता है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सीधे एग्जाम में नहीं जाना, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देनी है, तो जो भी 1-2 मशहूर टेस्ट सीरीज है आप उसको ज्वाइन कर लेना। और कंटेंट जो आपको प्रॉपर चाहिए गाइड करने के लिए, वो कंटेंट आपको पूरा इसमें मिलेगा। तो आपको अपने मन में एक तो विश्वास रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 7-8 हजार जो सीट्स है ये ठीक ठाक सीट्स है, आप इसमें अपने लिए एक सीट हासिल कर सकते हो अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो। क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत नॉलेज वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक ठीक ठाक नॉलेज वाला बच्चा, सही कंटेंट पढ़ने वाला बच्चा, एग्जाम के पहले ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करके जाने वाला बच्चा, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है वो बच्चा, जो जहां जरूरत हो चीजों को रटने वाली क्वालिटी जिस बच्चे के अंदर, वो बच्चा जो इन सारी चीजों को फॉलो करेगा वो एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएगा।
और कई बार लोग विद्वान बनना चाहते हैं, स्कॉलर बनना चाहते हैं, सर हम तो इलेक्ट्रिकल मशीन के ऐसे मसीहा बनना चाहते हैं कि इतिहास हमको याद रखे, इतिहास याद रखेगा लेकिन एग्जाम के सवाल नहीं होंगे आपसे। तो आपको विद्वान नहीं बनना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आपको स्मार्ट स्टूडेंट बन करके एग्जाम के सवाल सही करके डिपार्टमेंट में घुसना है। बात आ रही समझ में? तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको ईगो पे नहीं लेना है कि ट्रांसफार्मर तो ऐसे पढ़ेंगे कि अशफाक हुसैन, पीएस बिमरा या बीएल थरेजा जैसे लोग को हवा में उड़ा देंगे। नहीं, आपको किसी को हवा में नहीं उड़ाना है, आपको एग्जाम के सवाल करने हैं बस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आपकी क्वेरीज रही होगी उसको मैंने सॉल्व किया होगा। बाकी आपसे 31 जुलाई से एसी फंडामेंटल की पहली क्लास लेकर के मैं मिलूंगा और फिर उसके बाद से रेगुलर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। और जो नॉन टेक की क्लासेज है वो मैं अपलोड करवा दूंगा 1-2 दिन में, आप वहां से उसको देखना स्टार्ट कर देना अगर आप पहले नॉन टेक से देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।